नंबर सिस्टम का आज एक हम अच्छा वाला प्रश्न आपको बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को बारीकी से समझिएगा। देखिए प्रश्न क्या है। किसी संख्या को 72 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग करने पर शेषफल ज्ञात करें। समझिए ध्यान से। एक कोई नंबर है, उस नंबर को जब 72 से भाग किया जा रहा है ना, तो जो रिमाइंडर है वो 29 आ रहा है। तो अगर उसी नंबर को अगर हम 12 से भाग कर दें तो फिर शेषफल क्या होगा। ठीक है, देखिए करना क्या है आपको। सबसे पहला बात, जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से भाग करते हैं तो जिससे हम भाग करते हैं वो कहलाता है भाजक, यानी ये 72 भाजक कहलाएगा। ठीक है, अब फिर कह रहा है उसी नंबर को अगर हम 12 से भाग कर दे तो शेषफल क्या होगा। यहां भी 12 से भाग करने की बात की जा रही है, तो ये भी भाजक कहलाएगा। यानी इस प्रश्न में अभी तक हमारे पास दो भाजक है। एक तो यह भाजक है चूंकि इससे भाग देने की बात की जा रही है, और एक यह भाजक है चूंकि इससे भी भाग देने की बात की जा रही है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इस वाले भाजक से इस वाले भाजक को चेक करना है कि इस भाजक से यह वाला भाजक पूरी तरह से डिविजेबल है कि नहीं, पूरी तरह से विभाजित है कि नहीं। पहले आपको यह चेक करना है। जब हम भाग देंगे 12 छक 72, पूरा पूरा कट गया, तो हम बोलेंगे यस सर यह पूरी तरह से डिविजेबल है। लिखेंगे यस, यह पूरी तरह से डिविजेबल है। अब क्या काम करना है, हम लोगों से पूछा क्या है कि जो नंबर है उस नंबर को 12 से भाग करने पर, ये जो नंबर है ना इसको हम 12 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। ये नंबर तो पता है नहीं, तो ट्रिकली कैसे काम करना है। यहां जो रिमाइंडर दिया है, ये रिमाइंडर दिया हुआ है, देखिए शेष 29 यानी ये रिमाइंडर है। आपको डायरेक्ट इस वाले भाजक से इस रिमाइंडर को भाग कर देना है बस। जब आप इस 12 से इस भाजक से जैसे आप इस रिमाइंडर में भाग कीजिएगा, 12 दूना 24, जैसे 24 कीजिएगा तो यहां से रिमाइंडर क्या बचेगा 5, और वही आपका फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। समझ गए बात को। एक प्रश्न और देखा जाए। देखिए क्या है प्रश्न, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, जब 357 से भाग दे रहे हैं तो यह एक भाजक हो गया। 357 से भाग देने पर जो शेषफल है वह 39 आता है। तो उसी संख्या को अगर हम 17 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो 17 से भी भाग देने की बात की जा रही है, यह भी एक क्या हो गया भाजक हो गया। यानी ऐसे प्रश्न में दो भाजक निकलकर सामने आते हैं। कितने भाजक, दो। एक भाजक तो आपके पास यह है चूंकि इससे भाग देने की बात की जा रही है, एक भाजक आपका यह है चूंकि इससे भाग देने की बात की जा रही है। इस भाजक से आपको इस भाजक में पहले भाग करना है और भाग देकर चेक करना है कि पूरी तरह से डिविजेबल है कि नहीं। आप कहिएगा 17 दूना 34, 1 और 7 17 एकम 17। आप कहिएगा यस सर पूरी तरह से डिविजेबल है। जब पूरी तरह से डिविजेबल है तो आपको जो फाइनल रिमाइंडर पता करना है उसके लिए ट्रिक क्या बताया है कि इस भाजक से डायरेक्ट आप इस रिमाइंडर में भाग कर दीजिए। क्योंकि आपसे पूछा कि संख्या को 17 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो वह संख्या तो पता है नहीं हम लोग को। तो ट्रिकली कैसे क्या करना है, इस भाजक से इस रिमाइंडर को डायरेक्ट आप भाग कर दीजिए। 17 दूना 34, तो यहां से रिमाइंडर क्या बचेगा 5, और आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। एक प्रश्न और देखा जाए। देखिए प्रश्न क्या है, किसी संख्या को, क्या है प्रश्न, किसी संख्या को 397 से भाग देने पर शेषफल 60 आता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। सबसे पहले तो आप उसको सर्किल कर लीजिए जो भाजक है। इसमें 397 से भाग देने की बात की जा रही है, यह भाजक हो गया। 19 से भाग देने की बात की जा रही है, यह भी भाजक हो गया।
जिससे भाग देने की बात की जाती है वही भाजक कहलाता है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना, इस भाजक से इस भाजक को भाग देकर चेक कीजिए, क्या इस भाजक से यह भाजक कट रहा है। चलिए, 19 दूना 38, 1 और 7 17, 19 से नहीं कटेगा। यानी आप कहेगा नो सर, इस 19 से यानी कि इस भाजक से ये वाला भाजक पूरा पूरा डिविजेबल नहीं है। जैसे देखिएगा कि पूरा पूरा डिविजेबल नहीं है तो ऐसे प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा सी एंड डी। क्या दीजिएगा, सी एंड डी, मतलब कैन नॉट डिटरमाइंड, यानी ऐसे प्रश्न में शेषफल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगर ये वाला भाजक इस वाले भाजक से डिविजेबल नहीं है तो ऐसे प्रश्न का जो शेषफल होगा वो ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट डिटरमाइंड। आप आंसर दीजिएगा सी एंड डी। क्लियर। चलिए एक प्रश्न और देखा जाए। यहां पे क्या कह रहा है, समझिए प्रश्न को। पहले प्रश्न को प्यार से समझना है। किसी संख्या को 399 से भाग देने पर शेष 60 आता है, तो उसी संख्या को अगर हम 19 से भाग कर देंगे तो शेषफल क्या आएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, दोनों भाजक को सर्किल कर लीजिए, मतलब इंडिकेट कर लीजिए। 399 से भाग देने की बात की जा रही है तो यह भाजक हो गया, 19 से भी भाग देने की बात की जा रही है, यह भी भाजक हो गया। अब 19 से डायरेक्ट इस भाजक में भाग दीजिए, इस भाजक से डायरेक्ट इस भाजक में, क्या पूरी तरह से डिविजेबल है। आप कहिएगा 19 दूना 38, 1 और 9, 19 से कम 19। आप कहिएगा यस सर, पूरी तरह से डिविजेबल है। जब पूरी तरह से डिविजेबल होगा तो आपको रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना है, आपको रिमाइंडर निकालने के लिए इस भाजक से डायरेक्ट आपको इस रिमाइंडर में भाग करना है। अगर इससे यह पूरी तरह डिविजेबल है तब, अगर इससे यह डिविजेबल नहीं है तो आपका उत्तर सी एंड डी हो जाएगा। क्लियर। अब 19 से डायरेक्ट आप इसमें भाग कर लीजिए रिमाइंडर में, 19 3 57, यहां से रिमाइंडर क्या बचेगा 3, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। एक और प्रश्न देखा जाए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 399 से भाग देने पर शेषफल 60 आता है, उसी संख्या के दुगुना को, अब उस संख्या को नहीं, उस संख्या के दुगुना को अगर हम 19 से भाग करें तो बताइए शेषफल क्या होगा। ठीक है, बस उसी पैटर्न से बनाएंगे। सबसे पहले तो आप दोनों भाजक को सर्किल कीजिए। 399 से भाग देने की बात की जा रही है, ये आपका हो गया क्या भाजक। 19 से भी भाग देने की बात की जा रही है, ये भी आपका हो गया भाजक। इस भाजक से इस भाजक को भाग दीजिए, क्या यह पूरी तरह से डिविजेबल है। आप कहिएगा 19 दूना 38, 1 और 9, 19 से कम 19। कहिएगा यस सर, पूरी तरह से डिविजेबल है। जब डिविजेबल है तो आगे का काम करेंगे। प्रश्न तो कह रहा था कि संख्या के दुगुना को अगर हम 19 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। संख्या तो पता ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इस भाजक से डायरेक्ट इस रिमाइंडर को भाग करते हैं। ये तो रिमाइंडर ही है ना, यहां लिखा हुआ है शेष। लेकिन अब डायरेक्ट हम 60 को 19 से भाग नहीं करेंगे, क्योंकि यहां बात दुगुना का कर दिया है। जब दुगुना का बात कर दिया तो इसी का दुगुना कर दीजिए, इसी का दुगुना कर दीजिए। जब 60 का दुगुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 120। अब आपको एक प्यारा सा काम क्या करना है, इस 19 से अब इस 120 में आपको भाग करना है बस। ठीक है, 19 छक 114, 19 छक 114, तो यहां से रिमाइंडर क्या बचेगा 6, और आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आ गया। एक प्रश्न और देखा जाए। देखिए समझिए, यहां पे किसी संख्या को 399 से भाग देने पर शेष 60 आता है, तो उसी संख्या के तिगुना को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। सबसे पहले प्रश्न में क्या करना है, आपको सर्किल उसको करना है जो भाजक है। 399 से भाग देने की बात की जा रही है तो यह भाजक हो गया, 19 से भाग देने की बात की जा रही है, यह भी भाजक हो गया। सबसे पहले तो इस भाजक से इस भाजक को चेक कीजिए कि यह पूरी तरह से डिविजेबल है।
तो आप कहिएगा 19 दूना 38, 1 9 19 से कम 19 कहिएगा यस सर पूरी तरह से डिविजेबल है। अगर पूरी तरह से डिविजेबल है तो आगे का काम करेंगे हम लोग। काम करना क्या है, हम लोग इस भाजक से डायरेक्ट हम लोग इस रिमाइंडर में भाग करते हैं ना जी। प्रश्न तो यह कहा गया है कि जो संख्या था ना उसके 3 गुना को 19 से भाग करना है, तो संख्या तो पता ही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट इस भाजक से इस रिमाइंडर को भाग करते थे। लेकिन डायरेक्ट हम लोग इस रिमाइंडर को भाग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बात यहां पर तिगुना का कर रहा है। जब 3 गुना का अगर बात कह रहा है तो आपको क्या करना होगा, इस 3 गुना को यहां पर 3 से गुना करना होगा। ये 60 3 बन जाएगा 180। अब आप इस 19 से डायरेक्ट आप बात भाग कर सकते हैं 180 में। तो 19 नवा 171, यहां से रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 9। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे होंगे। एक प्रश्न और देखा जाए। देखिए, हम उम्मीद करते हैं आपको एकदम मजा आ जाएगा। किसी संख्या को 399 से भाग देने पर शेषफल 8 आता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? सबसे पहले क्या कीजिए आप, सबसे पहला काम की भाजक को सर्किल कीजिए। 399 से भाग देने की बात की जा रही है, ये भाजक हो गया। 19 से भाग देने की बात की जा रही है, ये भाजक हो गया। इस भाजक से पहले इसे भाग दीजिए कि क्या भाग लग रहा है। लगेगा तो आगे का काम करेंगे, भाग नहीं लगेगा तो उत्तर CND हो जाएगा। 19 दूना 38, 1 9 19 से कम 19 भाग लग रहा है। आप कहिएगा यस सर भाग तो लग गया। जब भाग लग गया तो क्या हम इस 19 से डायरेक्ट हम लोग इस रिमाइंडर में भाग करेंगे? नहीं करेंगे। समझिए बात को। प्रश्न तो आपका यह कह रहा था कि जो संख्या है ना, इस संख्या के वर्ग को 19 से भाग करना है और रिमाइंडर पता करना है। तो संख्या तो हमको पता ही नहीं है, तो हम लोग इसी रिमाइंडर में ना भाग करते हैं जी। लेकिन डायरेक्ट रिमाइंडर में भाग मत कीजिएगा। यहां पे बात किसका कर रहा है, वर्ग का। जैसे बात वर्ग का किया तो इस 8 का आप वर्ग कर लीजिए। 8 का वर्ग कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बन जाएगा 64। अब आप डायरेक्ट इस 19 से इस 64 में भाग कर लीजिए। ठीक है, तो 19 3 57, 19 3 57। तो यहां से रिमाइंडर क्या बचेगा 7। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बताइए आप बहुत अच्छे से पूरी तरीके से समझ पाए कि नहीं? अगर समझ गए होंगे तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं, इसलिए ताकि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप का प्रश्न लेकर आते हैं, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न लेकर आते हैं। ऐसा क्यों कि जो आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे वो तैयारी पे जो पकड़ होगी वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी और आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारी इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा और सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।